नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भारत की ताकत से अब डर रहा है चीन और इसीलिए नेपाल और पाकिस्तान के सामने हाथ फैला लिए हैं कि वो भी उनकी मदद को आ जाएं। आखिर कैसे भारत से अब चीन को कपकपी छुट रही है, इस विशेष रिपोर्ट में आपको देखकर पता चलेगा, जहां दिखता है कि नेपाल और पाकिस्तान के सहारे आया चीन। हरकत के बाद चीन को डर सताने लगा है कि कहीं उस पर कोई बड़ी कार्रवाई भारत न कर दे और इसीलिए चीन अब ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है कि भारत डर जाए। लेकिन चीन को भी अब ये जान लेना चाहिए कि ये 1962 वाला भारत नहीं, ये एक नया भारत है। गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद चीन ने एक बार फिर सरकारी अखबार के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। चीनी सरकार के मुखपत्र यानी माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर एलएसी पर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और यहाँ तक कि नेपाल की सेना का भी दबाव झेलना पड़ेगा। इसे आसान शब्दों में समझे तो मतलब ये हुआ कि भारत चीन सीमा पर हालात बिगड़ने की स्थिति में पाकिस्तान और नेपाल चीन का साथ दे सकते हैं, यानी कि चीन भारत के जवाब से घबराया हुआ है, तभी तो इस तरह के उल जलूल बयान दे रहा है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है, यानी उसके आर्टिकल चीन सरकार का ही नजरिया होते हैं। यह अखबार कई दिनों से भारत को धमकाने वाले आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। उसने शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के रिसर्च फेलो हु जियोंग का आर्टिकल पब्लिश किया है। इसमें जियोंग ने कहा, फिलहाल भारत का चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल से भी सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान और चीन के करीबी रिश्ते हैं। नेपाल भी हमारा सहयोगी है। दोनों देश चीन के वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जियोंग आगे कहते हैं, अगर भारत सीमा पर तनाव बढ़ाता है तो उसे 3 मोर्चों पर सैन्य दबाव का सामना करना पड़ेगा। उसकी सेनाओं के पास इतनी ताकत नहीं कि वो इस दबाव को झेल पाए। भारत की करारी शिकस्त हो सकती है। जियोंग के मुताबिक चीन एलएसी नहीं बदलना चाहता। उनका ये भी आरोप है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार भारतीय सेना है, क्योंकि भारतीय सेना ने ही चीनी सैनिकों को उकसाया। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि भारत को ये तय करना चाहिए कि भविष्य में गलवान घाटी जैसी घटनाएं फिर से न हो। चीन को कमजोर समझना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। भारत सरकार को गलवान वैली मामले की जांच करानी चाहिए। जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। अखबार ने चीन के एक मिलिट्री एक्सपर्ट का बयान भी प्रकाशित किया है, हालांकि उसका नाम नहीं बताया गया। इस बयान के मुताबिक चीन ने अपने मारे गए या घायल हुए सैनिकों की संख्या या नाम इसीलिए नहीं बताए क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा चीन को भारत के साथ आए देशों के कारण भी अब डर सताने लगा है। जी हाँ, दुनिया के 5 बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, जिसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। एलएसी पर तनाव को लेकर ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत की सीमा पर इस विवाद के पीछे अमेरिका का हाथ है। ग्लोबल टाइम्स ने इसके पीछे अमेरिका के उस बयान का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हैं। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स की ओर से लगातार कई प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें चीनी सेना अभ्यास करती नजर आती है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि PLA 81 सेना समूह की एक टुकड़ी ने संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य नए उपकरणों का परीक्षण करना और प्रत्येक टीम के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि चीन की हालत इतनी खराब है कि उसने अभी तक अपने मरने वाले सैनिकों का आंकड़ा तक जारी नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया के सामने उसकी फजीहत हो और ये पता चले कि चीन को ये झड़प कितनी महंगी पड़ी है। लेकिन चीन चाहे जितनी गीदड़ भभकी दे ले, भारत अब डरने वाला नहीं। और अब तो पीएम मोदी ने भी साफ कह दिया है कि अगर हमें उकसाया तो मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपने देखा कि पाकिस्तान और नेपाल के सहारे चीन आ चुका है। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। नमस्कार।